ओ प्रिय, है तुम्हारी स्मृति प्रकृति, जो पुनि पुनि लौट आती है, फिर उसी आकार में, फिर उसी व्यवहार में, जैसे कि पहले थी, द्रवित कर देने वाली, हृदय को चिर कर देने वाली। चंद्र के आवर्त सम, जिस प्रकार चंद्रमा की कलाएं, चंद्रमा जब पूर्णिमा होती है तो पूर्णिमा को आप लेके चलेंगे कि उसकी यादें बिल्कुल तरोताजा पूरी यादें हो चुकी हैं। धीरे धीरे जब उसकी कलाएं घटती जाती हैं अमावस्या की तरफ, तो उसकी यादें कम होती जा रही हैं। अमावस्या की तरफ जाके वो उसको लगता है कि अब मैं पूरी तरह से भूल चुका हूँ, और जैसे ही अमावस्या के बाद प्रथमा आती है तो फिर से एक किरण आती है, वो फिर से पूर्णिमा की तरफ भागने लगती है। तो इसी को लेके चलते हैं। चंद्र के आवर्त हम निम्न होने की अवस्था में होती है न्यूनतम, अमावस्या होती है न्यूनतम, और फिर क्षणिक शून्य, मानो खो गई है क्षितिज में, हो गई है मौन, एक निश्चित अंतिम अवस्था। नायक इधर सोच रहा है कि अब मैं निश्चिंत हूं, मैं सब चीजें मेरे दिमाग से निकल चुकी हैं, मेरे हृदय से निकल चुकी हैं, मूव ऑन हो चुके हैं एक निश्चित अवस्था में। मैं भी उसको दे विदाई। ये सब मनोविश्लेषणात्मक बातें चल रही हैं, एक व्यक्ति के मन के अंदर अंदर की बातें चल रही हैं। मैं भी उसको दे विदाई, चला आता हूं फिर अपने घर के भीतर, खिड़कियां दरवाजे करके बंद। अब निश्चिंत होकर बिल्कुल बैठे, खिड़कियां दरवाजे करके बंद, कुछ देर बैठा शांतिमय एकांत में, जैसे थकावट कर रहा था दूर एक लंबे समय की, जैसे पंछी प्रवासी पाते हैं एक शांतिमय आनंद सहस्रों योजनाओं की यात्रा के दौरान। तभी हुआ स्मरण, आह कहाँ था मैं, कि जैसे वो अपने प्यार मोहब्बत में आने के पहले की जिंदगी जब सोचता है कि मैं क्या करना चाह रहा था, कहाँ था मैं, तो तभी हुआ स्मरण, आह कहाँ था मैं, और फिर उठ करने लगा तैयारियां लौटने की, फिर उसी व्यापार में, अपने अधूरे कार्य में जिसमें कि पहले था। तभी कोई खटखटाता है मेरे घर का द्वार, प्रथमा आ चुकी है। तभी कोई खटखटाता है मेरे घर का द्वार, देखता हूं और अगले ही पहर भेदती उस काली मां को आ पहुंचती है मेरे मन की धरा पर, फिर ग्रहण करती बड़ा आकार, और देखते ही देखते फिर पूर्ण, फिर आंतरिक संघर्ष, फिर घर्षण प्रारंभ, फिर आंतरिक संघर्ष, फिर असफल, और यह दोलन गति स्थिर नहीं होती। एंड में